एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों को लेकर घूम रही थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम लोग जल्दी से घर चलो, अब बारिश होने वाली है। अगर तुम भीग गए तो तुम्हें बुखार आ जाएगा। हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं, इसलिए तुम जल्दी से घर चलो। इस पर टूनी का एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, अभी अभी तो हम आए हैं, तुम कुछ देर और रुको ना, मुझे बारिश में भीगने में बहुत मजा आएगा माँ, तुम थोड़ा और रुक जाओ तो हम बाद में घर चलेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, अगर हम देर तक रुके तो बारिश होने लगेगी, बारिश में तुम भीग जाओगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, इसलिए तुम लोग जल्दी से घर चलो। तभी टूनी चिड़िया का दूसरा बच्चा अपनी माँ से बोलता है, अच्छा ठीक है माँ, हम घर चलेंगे, लेकिन तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, हम लोगों को थोड़ा मजा ले लेने दो माँ, बारिश का मजा लेने में बहुत मजा आता है। अपनी बच्चों की बात मानकर टूनी चिड़िया भी कुछ नहीं बोलती है। इतने में ही जंगल में जोर जोर से बारिश होने लगती है। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को देखकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है और अपने बच्चों से बोलती है, ये लो, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि घर चलो, अब ये देखो बारिश बहुत जोर से हो रही है, अब हम घर कैसे पहुँचेंगे? हे भगवान, कुछ देर के लिए तो बारिश रुक जाइए कि हम कम से कम घर तो पहुँच जाएं। टूनी चिड़िया इतना बोलकर निराश हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया बारिश में ही अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली आती है। दूसरी तरफ कालू कौआ और कौवी दोनों अपने घर में मजे ले रहे थे और उनका छोटा बच्चा भी मजा ले रहा था। कालू कौआ कौवी से कहता है, अरे कौवी, तुमने कुछ खाने का इंतजाम किया है या नहीं? अगर कुछ खाने को नहीं होगा तो हमारा बच्चा क्या खाएगा? कौवी बोलती है, अरे मैंने तो तुमसे पहले कहा था ना जी कि जल्दी से चलो और कुछ खाने के लिए राशन जुटा लो, बारिश होने वाली है, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम तो घर पर ही रहते हो और कोई काम भी नहीं करते हो, अब बारिश में हमारे बच्चे का क्या होगा? कालू कौआ अपनी पत्नी से कहता है, अरे हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन अब बताओ बारिश तो होने लगी, हम अपने बच्चे के लिए भोजन कहाँ से लाएंगे? तभी कौवी बोलती है, ए जी सुनते हो, तुम चलो ना, चलते हैं टूनी चिड़िया के पास और टूनी चिड़िया से ही भोजन मांग लेंगे, टूनी चिड़िया हमारा जरूर मदद करेगी। फिर कालू कौआ और कौवी दोनों टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं और कौआ बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास कुछ भोजन है क्या? अगर तुम्हारे पास भोजन है तो तुम कुछ मुझे दे दो, वो मेरा बच्चा भूखा है। इस बात पर कालू कौआ से टूनी चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, भोजन तो मेरे पास है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ही है। ये देखिए, अब तो बारिश भी हो रही है, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लाऊंगी? इसलिए आप यहाँ से जाइए, मैं आपको भोजन नहीं दे सकती हूँ भैया। तभी कौवी टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे नहीं नहीं टूनी, तुम ऐसा नहीं करो बहन, अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा बच्चा खाए बिना मर जाएगा, तुम मेरी कुछ मदद जरूर कर दो, हम बारिश खुलते ही तुम्हारा भोजन वापस कर देंगे, लेकिन अभी तुम मेरा मदद जरूर करो। कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया को दया आ जाता है और टूनी चिड़िया कहती है, ये लो बहन,
लेकिन तुम्हें ध्यान रहे ये मेरे बच्चों के लिए भोजन था। तुम जल्दी से मेरा भोजन लौटा देना। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और अपने बच्चे को भोजन खिला देते हैं। फिर कौवी बोलती है, देखा न जी, मैंने कैसे टूनी चिड़िया से भोजन निकलवा लिया। ऐसे ही भोजन निकलवाते हैं। टूनी चिड़िया तो बहुत मासूम है, वो किसी का भी बात समझ लेती है। कालू कौवा अपनी पत्नी कौवी से बोलता है, हाँ, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम तो बहुत चालाक हो। तुमने तो टूनी चिड़िया से यूं ही भोजन निकलवा लिया। अरे वाह। इधर टूनी चिड़िया की बिटिया मुनमुन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। मुनमुन अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लग रहा है मुझे बहुत जोर से बुखार है। माँ, तुम जल्दी से कुछ करो। मेरी पूरी शरीर भी तप रही है और मैं कमजोर भी पड़ती जा रही हूँ। इतना सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आराम से लेटा देती है और उसे पट्टी रखती है, लेकिन फिर भी उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवा और कौवी के घर आती है और बोलती है, अरे कालू भैया, प्लीज आप मेरे घर चलिए। मेरी बिटिया मुनमुन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कृपया आप उसे डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। इस पर कालू कौवा बोलता है, अरे टूनी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो, अब तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है और बाहर तुम देख रही हो बारिश का मौसम है, बारिश हो भी रही है। अब हम कैसे जाएंगे, तुम ही बताओ। मैं तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकता। तभी टूनी चिड़िया कौवी से कहती है, अरे कौवी बहन, तुम अपने पति को मनाओ ना। आखिरकार मैंने तुम्हें अभी अभी भोजन दिया था। क्या तुम मेरा इतना भी मदद नहीं करोगी? कौवी बोलती है, अरे टूनी बहन, मैं तुम्हारा मदद तो जरूर करवा देती, लेकिन तुम देख रही हो कितना जोर से बारिश हो रही है। इतनी जोर से बारिश में भला कौन भीगेगा। हम तो तुम्हारा मदद नहीं कर सकते बहन। तुम चली जाओ यहाँ से। बारिश खुलते ही हम तुम्हारा भोजन लौटा देंगे। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से बाज के पास पहुँचती है और बाज से बोलती है, अरे बाज भैया, मेरी बिटिया मुनमुन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बारिश भी हो रही है। मैं अपनी बच्ची को दवा कैसे दिलवाऊंगी। कृपया आप चलिए और मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ले चलिए। ये सुनकर बाज बोलता है, हाँ टूनी बहन, तुम जल्दी से चलो, नहीं तो तुम्हारी बच्ची को और भी ज्यादा बुखार हो जाएगा। तुम चलो चलो। फिर बाज टूनी चिड़िया के साथ टूनी के घर चला आता है और वहाँ से टूनी की बिटिया मुनमुन को डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई दिलाकर वहाँ से उसे ले आता है और टूनी को दवा भी दे देता है। अब टूनी चिड़िया की बिटिया मुनमुन की तबीयत भी थोड़ा ठीक हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते